अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। सबसे अहम खबर आज की जो मेरे पास आपके लिए मौजूद है वो ये है कि पहले तो कुछ चीज़ें चल रही थी सियासत में कि शायद नून लीग की हुकूमत जो है वो रहे या चली जाए। फिर लॉन्ग मार्च के ऐलान भी सामने आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जो है वो जगह जगह जलसे और जुलूस करते जो है वो नज़र आए, और साथ ही जो है वो ये कहते भी नज़र आए कि जल्द से जल्द जो है वो इंतखाबात करवा लिए जाएंगे, इलेक्शन हो जाएंगे, और इलेक्शन होना ही जो है वो पाकिस्तान की सालमियत के लिए, अमन के लिए, अमान के लिए ज़रूरी है। अच्छा, एक तरफ देखी जाए तो ये बात भी कहीं गलत नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ नून लीग ने यानी कि अपनी हुकूमत को मज़ीद मजबूत करने का फ़ैसला कर लिया है और अपनी आइनी मुद्दत को पूरा करने का भी फ़ैसला कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो पे दर पे जलसे हो रहे हैं, लॉन्ग मार्च के ऐलानात सामने आ रहे हैं, इसको देखते हुए मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों ने आपस में मुशावरत की है, जिसमें साबिक सदर जरदारी और शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी जरदारी साहब भी मौजूद थे। इसके अलावा फ़े के मौलाना फजलुर रहमान साहब भी जो है वो मौजूद रहे, और साथ ही इन्होंने सबने मिलकर जो है ये फ़ैसला किया कि इस हुकूमत को इन मुश्किल हालात में खड़े रखना है और तमाम इत्तेहादियों को मिलजुल कर काम करना है, और इस हुकूमत को ये तकरीबन 17 अगस्त 2023 तक जो है वो ये मौजूद रहेगी। ऐसा कहना है नून लीग के तमाम इत्तेहादियों का भी और ख़ुद हुकूमत का भी। तो इस नए इलेक्शन का जो ऐलान किया जाएगा वो 17 अगस्त 2023 तक जो है वो किया जाएगा या इसके बाद किया जाएगा। इससे पहले जो है वो इलेक्शन का ऐलान सामने नहीं आता। अब ये फैसला ले लिया गया है, इस पे जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रद्द अमल है वो भी आना शुरू हुआ, और तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा थे उन्होंने भी आपस में मुशावरत की, और साथ ही लॉन्ग मार्च के ऐलानात भी जो है वो सामने आए। फिर नवाज शरीफ साहब ने ये भी कह दिया कि हर फैसले में जरदारी साहब को जो है वो ऑन एंड ऑन रखना है, साथ रखना है, और उनके फैसले के बगैर जो है वो कोई काम नहीं करना है। सूरत हाल यहाँ पर आन खड़ी हुई है कि इस वक्त हुकूमत तो ये फैसला कर चुकी है कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि शायद नून लीग की हुकूमत जो है वो चंद हफ्ते की मेहमान रह गई है और फिर जो है वो फौरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो टेक ओवर करने वाली है। लेकिन अभी सूरत हाल फिर एक दोबारा पलटा खा गई है, और सूरत हाल ये है कि अभी नून लीग कहीं नहीं जा रही है। वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने भी अपने काम से तमाम लोगों को जो है वो आगाह किया है। अपनी पूरी एक टीम काबीना के हवाले से जो है वो मुशावरत उनकी भी जो है जारी है, और पंजाब में मज़ीद काम करने की सूरत हाल पर जो है तबादला ख्याल भी किया गया है। फिर ज़राए के मुताबिक जो है वो इजलास के दौरान ये भी फैसला किया गया है कि शहर में, पंजाब के बड़े बड़े शहरों में मज़ीद जलसे भी किए जाएंगे, और नवाज शरीफ ने मशवरा देते हुए ये भी कहा है कि अगर IMF से अवामी रिलीफ पैकेज जो कि मांगा गया है नहीं मिलता है तो फिर अहम फैसले किए जाएंगे। कुछ बड़े प्लान्स जो हैं वो रखे गए हैं अवाम के लिए रिलीफ देने के लिए, क्योंकि सूरत हाल इस वक्त ये है कि अगर IMF जो है वो पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेशन से नहीं चलता या पाकिस्तान को सपोर्ट फराहम नहीं करता तो सूरत हाल पाकिस्तान में जो है वो काफ़ी आने वाले टाइम में गंभीर हो सकती है। ये जो ख़ास तौर पर यहाँ पाबंदी लगाई गई है लग्जरी चीज़ों पर, जिसमें बाहर से इंपोर्ट होने वाले शैम्पूज़ और कंडीशनर्स, मेकअप और ये सब चीज़ें जो है शामिल हैं, मोबाइल फ़ोन्स शामिल हैं, और दूसरी जो है महंगी तरीन लग्जरी गाड़ियाँ मौजूद हैं जिन पर ड्यूटी जो है वो चार्जेस बढ़ा दिए गए हैं। ये सूरत हाल भी जो है वो बाहर के लोगों के लिए काफ़ी हैरान कुन, परेशान कुन है, जिसकी वजह से जाहिर है कि बहुत ज़्यादा नुकसान भी होगा, और जब बाहर वालों को नुकसान होता है तो शायद उनसे बर्दाश्त नहीं होता। IMF शायद कोई अवामी रिलीफ पैकेज जो है वो अनाउंस कर दे, आने वाले टाइम में कोई अच्छी चीज़ जो है वो हमें देखने को मिले, लेकिन अभी तक सूरत हाल जो है वो क्लियर नहीं हुई है, क्योंकि अवामी रिलीफ पैकेज जो है IMF से मांगा गया है, लेकिन अभी IMF की तरफ से जो है वो कोई सपोर्ट सामने नहीं आई है। फिर इसके अलावा जो है इस इंतखाबी इस्लाहात का जो बिल जो है वो जल्द तैयार करने के हवाले से भी कहा गया है, और इसे कौमी असम्बली से जो है वो पास कराया जाए, ये भी कहा गया है। चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए फौरी अपोजिशन लीडर से मुशावरत भी सामने आई है। इजलास के दौरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ ने भी कहा है कि फ्रेश मैंडेट जो है वो कौमी और अवामी मसाइल का हल है। अब ये सूरत हाल है कि नून लीग ने तो फैसला कर लिया है कि वो कहीं नहीं जा रहे। अब अगर नून लीग कहीं नहीं जा रहे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो है वो जल्द से जल्द इंतखाबात कैसे करवाएंगे? लॉन्ग मार्च के क्या नताइज जो है वो निकलने वाले हैं? लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए भी और लॉन्ग मार्च को करने के लिए भी लोग तैयार बैठे हैं। पाकिस्तान में सूरत हाल क्या रहेगी ये जानते हैं। हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट ऑन कॉल मौजूद हैं एसार राना साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपने ऑन कॉल हमें ज्वाइन किया। सर
सर पहले तो ये हो रहा था कि नून लीग की जो मखलूत हुकूमत है जल्द ख़त्म हो जानी है, बस अब ये चंद हफ्तों की मेहमान रह गई है, लेकिन अब तो हुकूमत ने अपनी आईनी मुद्दत पूरी करने का फैसला कर लिया है। आप क्या कहते हैं? देखें, बात यह है कि दुनिया की कोई हुकूमत ऐसी आपने सुनी है जो ये कहे कि हमने अपनी आईनी मुद्दत पूरी नहीं करनी? बिल्कुल ठीक है। तो ये कोई ऐसी बड़ा ऐलान नहीं है। बिल्कुल ठीक। कोई बंदा कहे कि मैं घर में अपने रहता हूँ तो मैं घर में रहूंगा, तो वो घर में ही रहेगा, और कहाँ रहेगा? घर है तो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है ना। तो और रही बात ये कि अगर उन्होंने आईनी मुद्दत पूरी करनी है तो फिर ये हौसला करें ना, पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ा दें। सही सही सर, इस पे तो उन्होंने 17 अगस्त 2023 तक उन्होंने कह दिया है कि ये हुकूमत मौजूद रहेगी और इसके बाद नए इलेक्शन का जो ऐलान किया जाएगा, डेट भी दे दिया। कर रहा हूँ ना, तो ये तब तक फिर पेट्रोल की कीमतें कौम के खाते पड़ती रहेंगी। सही। अगर इन्होंने ही रहना है तो फिर ये क्यों नहीं कोई फैसले कर रहे? कह तो रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे? कह रहे हैं कि कुछ मुश्किल फैसले जो है वो करने होंगे, इसके लिए तमाम इत्तेहादियों को साथ मिला रहे हैं। बताऊं कि होना क्या है? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। होना ये है कि 25 को IMF के साथ मुज़ाकरात है पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है। अगर वो पैसे दे देते हैं जी, तो फिर ये जो है अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, कोई दिनों के लिए इनके पास पैसे खर्चने के लिए आ जाएंगे और फिर ये पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ा देंगे। सही। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये अगले दिन ही कहेंगे कि जनाब बुलाएं निगरान हुकूमत को और उससे कहें कि ये हुकूमत चलाए और पैसे बढ़ाए, जो मर्जी करे। ठीक ठीक। तो ये इनका प्लान है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई खामोश अंडरस्टैंडिंग इमरान खान की भी कहीं किसी से हो चुकी है। सही। उनके जुमलों में अब आप वो तेजी नहीं देख रही हैं जी, आप वो उतना वो नहीं देख रहे हैं, वो बड़े डिटरमेंट और रिलैक्स नजर आ रहे हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक। ये तो आप मेरी बात अपने प्रोग्राम में रिकॉर्ड कर ले, ये कुछ भी कर ले जी, इलेक्शन तो इन्हें इस साल अनाउंस करने पड़ेंगे। ठीक, बिल्कुल चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल सही। क्योंकि उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में इतनी अबतरी और इतनी बेबरकती हुकूमत के हवाले से कभी नहीं आई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पंजाब का मामला आपके सामने है जी। अगर जैसे एक एक करके रिजाइन कर रहे हैं नून लीग के कुछ लोग और 5-7 कर गए जी, शरकपुरी साहब में भी के कल परसों कर दें, एक ने कल कर दिया, तो ये अगर रिजाइन कर देते हैं तो फिर पंजाब के हाथ से तो गेम निकल गई नून लीग के। ठीक। और अगर नून लीग के हाथ से पंजाब की गेम निकल गई तो विफाक में 2 वोटों से वो क्या कर लेंगे? बिल्कुल सही। और अगर परवेज इलाही या वज़ीर आला बन जाते हैं तो बशीर चीमा और सालिक का वोट वापस आ जाएगा। ठीक, सही, तो फिर सही हो गया, वहाँ पे भी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सर ये जो मुशावरतें हो रही हैं आपस में एक दूसरे के साथ और इत्तेहादियों को जोड़ के रखने की बात है, नवाज शरीफ बार बार ये कह रहे हैं कि जरदारी साहब को साथ रखना है, जरदारी साहब को साथ रखना है, ऐसे जो है वो तलकीन की जा रही है, जैसे एक छोटे बच्चे को बताया जाता है कि आपने किसी बड़े को जो है वो साथ रखना है ताकि आप जो है वो कहीं गुम ना हो जाए। ये सूरत हाल क्या है? ये इससे एक बात तो क्लियर हो गई ना जी कि हुकूमत में नून लीग के कुछ लोग जरदारी को साथ नहीं रखना चाहते, जो बार बार मियाँ साहब को कहना पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। कुछ मसला तो है, रखना चाह रहे हो तो फिर मियाँ साहब को कहने की जरूरत ही कोई नहीं है, क्योंकि वो तो साथ ही हैं, इत्तेहादी हैं। बिल्कुल सही, ऐसा ही है। ये जो चीज आहिस्ता आहिस्ता पनप रही है ना, वो ये है कि पीपल्स पार्टी तो बेनिफिशियरी हो गई और गालियां नून लीग को पड़ रही है। देखे ना, बिलावल हुकूमत के खर्चे पे अब 4-5 मुल्क फिर चुके हैं जी। सही सही। अभी वो स्विट्जरलैंड गए हैं, कल वो चीन थे, उससे पहले वो अमेरिका थे जी। तो वो तो पेड इंटर्नशिप कर रहे हैं ना माशाल्लाह। ठीक ठीक। और उनको तो एक्सपोजर वजीर खारजा वाला मिल रहा है। सही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो पीपल्स पार्टी का क्या जा रहा है? जा तो नून लीग कर रहा है, जिनका वोट बैंक भी गिर रहा है। आज ओकाड़ा में जलसा नहीं हो सका क्योंकि बंदे ही नहीं इकट्ठे हो सके। सही सही। कभी आप ये सोच सकते थे कि पंजाब में नून लीग का जलसा मुलतवी हो जाएगा? हो नहीं सकता। बारिश का वो नाम ले रहे हैं, लेकिन बारिश तो थम गई थी शाम तक। इमरान खान के जलसे में कोहाट में बारिश हुई, शदीद आंधी आई, सब कुछ उड़ गया, लेकिन उन्होंने 2 घंटे बाद जलसा कर दिया। सियालकोट के अंदर आपके उनके
जलसा गाह के ऊपर कब्जा कर लिया पुलिस ने, तो उन्होंने 2 घंटे बाद फिर कहीं और कर लिया। ठीक ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही। तो अब ये आज उकाड़ा का जलसा मुलतवी होने का क्या मतलब है कि अवाम नहीं खड़े हुए इनके साथ। सही। तो इस हालत में ये कब तक सरवाइव करेंगे और कब तक। और रही बात ये कि जी मुख्तदर हल्के और इस्टेब्लिशमेंट और ये और वो, तो बात ये है कि इस्टेब्लिशमेंट भी तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, उसने भी तो ये देखना है कि इतने भी अनपॉपुलर फैसले नहीं होने चाहिए कि एक पहली दफा इदारों को इतना शदीद दबाव में मैंने देखा, पहले कभी नहीं देखा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इन सारे हालात में नबीहा मैं ये समझता हूँ कि ये जितना मर्जी ऐलान करें, लेकिन 25 का दिन फैसला कौन है। आप जब 25 के बाद 26-27 को करें प्रोग्राम, फिर आप जरूर मेरी बात दोहराइएगा। जरूर जरूर सर। 25 विल बी द डिसाइसिव डे। बिल्कुल सही सर, बल्कि आपको ऑन कॉल लेंगे, आपसे बात करेंगे और भरपूर तरीके से इसको जो है वो प्रोग्राम को करें। आप बिल्कुल ठीक आपने कहा है कि 25 जो है वो, लेकिन आपको क्या लगता है कि 25 को जो है वो फैसला होगा, क्या होगा, कुछ सूरत हाल क्या क्लियर, कितनी हद तक होगी? IMF ने पैसे दे दिए, आपको लगता है कि IMF जो है वो पैसे देगा? IMF मुझे इसलिए नहीं लगता कि IMF तो पहले कहता है कि आपने जो हमारे साथ तय किए थे वो कहाँ पे है। आपने पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का कहा, आपने नहीं बढ़ाए। आपने अब और बहुत सारे जो सब्सिडीज हैं वो वापस लेनी थी जी, ठीक है जी, वो आपने नहीं ली। तो वो तो पहले अपनी डिमांड करते रखते हैं, पूरी करा के फिर फैसला करते हैं। बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो ये तो कोई डिमांड पूरी नहीं की इन्होंने, कोई डिमांड पूरी नहीं की। मिफ्ता इस्माइल जैसा बंदा इन्होंने भेज दिया जिसको कॉमर्स एक मईशत का अलिबे का नहीं पता। ठीक है ना। सही सही सही। और अब ये शौकत तरीन की मिन्नतें करते हैं कि जी हमें हेल्प आउट कर दें, और शौकत तरीन को ये मुख्तलिफ इदारे प्रेशराइज करते हैं कि आप हेल्प आउट कर दें। शौकत तरीन का कहना यह कि मैंने अदम एतमाद के वक्त इदारों को जाके बताया था कि पाकिस्तान मुआशी क्राइसिस से बाहर निकल रहा है। बिल्कुल ठीक है। हमारा ग्रोथ रेट जो है 6 को छू रहा है, हमने मईशत को संभाल लिया है, और आप ये स्टेप ना लें। और उन्होंने बात नहीं मानी। तो शौकत तरीन का भी ये कहना है कि जब उन्होंने बात नहीं मानी तो अब मैं इनके लिए क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। सही है, मतलब सूरत हाल तो जो क्लियर है वो सामने तो यही है। अब अगर बीच में कोई रास्ता निकल आए तो वो फिर 25 तक ही जो है ये मामला क्लियर होगा, उसके बाद ही ये फैसला कर सकेंगे जी। 25 की शाम को सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। सर इन्होंने जो है वो हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बड़े रहनुमा हैं उनकी मॉनिटरिंग करने का भी जो है फैसला किया है कि उनकी सख्त मॉनिटरिंग की जाएगी। और ज़राए से जो है वो ये पता चलता है दाखिली और खारजी रास्तों पर इस्लामाबाद के जो है वो कैमरे भी नस्ब कर दिए गए हैं। फिर जो है वो ज़राए के मुताबिक इजलास में जो खिलाफ कानून काम करने वाले रहनुमा हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया गया है। क्या कहते हैं इस पर? देखिए, मैंने ना बेनज़ीर का लॉन्ग मार्च भी देखा था जो नवाज शरीफ के खिलाफ था। ठीक है, बिल्कुल सही। नवाज शरीफ का मैंने वो कौन सा निजात के नाम पे उन्होंने बेनज़ीर के खिलाफ किया था वो भी देखा था जी। ठीक है। तो मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की फांसी के बाद के हालात भी देखे हैं। ठीक, बिल्कुल। तो जब कोई मूवमेंट बनती है जी, उसे रोकने के लिए यही पुराने हरबे कंटेनर लगा दें, गिरफ्तारियां कर लें, सही ये कर लें। लेकिन जब कोई मूवमेंट बन रही होती है, इमरान खान फर्ज करें कि अगर ये कंटेनर लगा के फैजाबाद से बंद कर देते हैं और इमरान खान कॉल देते हैं कि तमाम अफराद अपने अपने शहरों में सड़कें ब्लॉक कर दें, देन व्हाट दे विल डू। सही बात है, सही। और ये उनका प्लान है। ये उनका प्लान उनका यही प्लान है सही कि वो तमाम शहरों को ब्लॉक करेंगे। कराची वाले अपने काम करेंगे, हैदराबाद वाले अपने, लाहौर, मुल्तान, सियालकोट। सर ये नेटवर्क बोलता है ना, आपका जितना नेटवर्क है, जितने लोग आपके साथ खड़े हैं उस टाइम पर, वो उसी हिसाब से जो है वो फिर आपके कहने पर जो है वो काम शुरू करते हैं। लेकिन इसमें ये अवाम की बात है, लोगों की बात है, इंसानियत की बात है। इसमें भी अगर उनको रोकने की कोशिश की जाती है तो वो भी तो पाकिस्तान के ही अवाम है। यहाँ तो हम सिर्फ तहरीक इंसाफ या नून लीग या मौलाना साहब या और लोगों के जो है वो बन के रह गए हैं। पाकिस्तान की बात कहाँ आती है? पाकिस्तानियत किधर नजर आती है? देखिए बात ये है, ये पाकिस्तान से मोहब्बत, ये हम जैसे मिडिल क्लासियों, लोअर मिडिल क्लासियों का काम है।
ठीक है, अदरवाइज पाकिस्तान की इकोनॉमी जिस तबाही का शिकार है, जी बिल्कुल, और जितनी तेजी से हम तबाह हो रहे हैं, उसमें तो अगर इनके दिल में दर्द होता, सबसे पहले तो ऐसे मौके पे इमरान की हुकूमत को ही नहीं हटाया जाता। सही, अगर इनके दिल में दर्द होता वतन का, क्या कसूर था इमरान का, क्या गुनाह किया था इमरान खान ने, सही सही, उसके ऊपर सबसे बड़ा जो एलिगेशन सबसे बड़ा है वो है ये कि जी उसने महंगाई की। जी, तो अब क्या दूध की नहरें बह रही हैं? नहीं, अभी महंगाई तो उसी तरीके से है, जाहिर है बढ़ गई उससे, ऐसा ही है, और बढ़ेगी। हाँ, और बढ़ेगी। डॉलर उसने महंगा कर दिया, तो अब क्या डॉलर नीचे आ गया? बिल्कुल सही, बिल्कुल। स्टेट बैंक उन्होंने IMF के गिरवी रख दिया था, तो क्या इन्होंने छुड़वा लिया आके? सही सही। तो ये उसकी बनी बनाई हुकूमत को जिस दिन इन्होंने हटाया था, तो समझ आ गई थी कि शायद कोई भी पाकिस्तान से मुखलिस नहीं है। मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, अदरवाइज इमरान खान को हटाने की कोई वजह नहीं थी। उसे 6 और 1.5 साल काम करने का मौका मिलता, वो डिलीवर करता तो ठीक है, नहीं तो अवाम उसका एहतसाब कर लेते। सर यही तो बात है, यही बात है कि 1.5 साल पहले जो हटा दी गई हुकूमत, उसमें अवाम में मकबूलियत इमरान खान की और बढ़ गई। ये तो नून लीग ने खुद ही काम कर दिया ना, कि खुद ही उनकी जो मकबूलियत को जो है वो बढ़ा दिया लोगों में। अगर 1.5 साल और काम करने देते तो चीजें दूध का दूध पानी का पानी सबके सामने आ जाता। लेकिन चलें, कोई बात नहीं, कहते हैं ना कि अल्लाह ने जिसको इज्जत देनी हो बंदा नहीं रोक सकता। सूरत हाल ये इमरान खान इस टाइम तारीख की बुलंद तरीन शोहरत के ऊपर है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है, बिल्कुल। और पाकिस्तान में जुल्फकार अली भुट्टो शहीद के बाद अगर किसी बंदे ने पूरे पाकिस्तान को हिला दिया है, जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, और नई सोच दी है, तो वो इमरान खान है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये देखे ना कि ये 11 जमातें वो हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान, ये वो जमातें हैं जो कुल पाकिस्तान के स्टेक होल्डर हैं। बिल्कुल सही। और ये सारे मिलके एक जलसा नहीं कर पाए। सही सही। चले, अल्लाह करे सर, ये जो हुकूमत बैठी है, अगर इन्होंने फैसला कर लिया है कि हम अवाम के लिए कुछ अच्छे काम करना चाहते हैं, तो अवाम को तो अच्छे काम चाहिए ना। अवाम को इससे क्या लगे कि सरबरा जो है वो कौन आकर बैठता है। पाकिस्तान का निज़ाम चलाने वाले अगर सही हाथ हों, तो फिर ज़रूरत ही नहीं अवाम को कि किसी एक के पीछे जो है वो जाएं। जो अच्छा काम करेगा उसी के साथ जो है वो जाएंगे। बहुत शुक्रिया सार राना साहब, आपने हमें ऑन कॉल ज्वाइन किया और सूरत हाल से हमें आगाह किया। और साथ ही सार राना साहब का ये कहना है कि 25 तारीख जो है वो अहम तरीन तारीख है, और 25 मई को जो है वो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि IMF के जो मुज़ाकरात होंगे उसके बाद ही सूरत हाल क्लियर होगी कि हुकूमत रहेगी या फिर कोई निगरान हुकूमत आ जाएगी। ये सब ऐसा कहना है सार राना साहब का। बाकी पाकिस्तान की सालमियत, अमन और अमान का जहाँ पे बात आती है, जहाँ पाकिस्तानियत की बात आती है, वहाँ पे तमाम लोगों को सबसे पहले पाकिस्तानी बनना है। हमें किसी जमात के साथ जो है वो खड़े होना कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, आप किसी भी जमात के साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, पाकिस्तान में अमन व अमान के लिए काम करते हैं, हमारी पाक फ़ौज को भी सलाम, उन लोगों को भी सलाम जो पाकिस्तान का सोचते हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी घराने से या किसी भी जगह से हो, लेकिन हमारे लिए वो इज़्ज़त की जगह है। अगर हुकूमत काम करने में कामयाब हो जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं होते तो कोई दूसरी हुकूमत आ जाएगी, लेकिन पाकिस्तान का निज़ाम चलता रहेगा। आप लोगों से यही गुजारिश है कि अपने पाकिस्तान की बेहतरी, अमन और अमान को जो है वो कायम रखते हुए आप अपने लिए जो है वो पार्टी का इंतखाब भी करें, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान का सोचें। इसी के साथ मैं ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फौरी बाद कुछ अहम मौज़ूआत हैं उन पर डिस्कशन करनी है, मेरे साथ रहिएगा।